नमस्कार साथियों, पंजाब केस में आपका स्वागत है। और एक बहुत बड़ी अपडेट को लेकर हम आपके बीच आए हैं। जैसे कि लगातार पंजाब केस इस विषय का जिक्र कर रहा था, दमोह में कोरोना के हालात जिस तरीके से बनने की आशंका जताई जा रही थी, जो राजनीतिक तमाम गतिविधियां हैं, जो दमोह के लोग भी डरे हुए थे कि कहीं दमोह में कोरोना ब्लास्ट ना हो जाए। और आज दमोह में कोरोना की टेंशन दिखाई देने लगी है। जी हां, दमोह के जो प्रशासन है उसने दमोह में लॉकडाउन यानी सरकारी भाषा में कोरोना कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। 19 तारीख से कोरोना कर्फ्यू प्रभावी हो जाएगा और 26 तारीख तक पूरी तरीके से दमोह लॉक रहने वाला है। एक बड़ी खबर ये इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि पिछले दो पखवाड़े में मतलब पिछले एक महीने में जहां पूरा प्रदेश लॉक कर दिया गया था, कई जिलों की सीमाएं सील कर दी गई थी, दूसरे राज्यों से आने जाने पर पाबंदी लगाने लगे थे लोग, जो सरकारें हैं, जो जिला प्रशासन है। लेकिन दमोह में उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा था। दमोह में देश भर से लोग जा रहे थे, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के कई लोग दमोह पहुंच रहे थे। लगातार राजनीतिक एक्टिविटी जारी थी, बड़ी बड़ी हजारों की संख्या में रैलियां को लोग संबोधित कर रहे थे। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में बड़े रोड शो का आयोजन किया गया। अब एकदम में वो सब कुछ लॉक हो गया है, पूरा दमोह लॉक हो गया है। कल तक जिस दमोह में एक एक जगह 10 हजार लोग देखने को मिलते थे, अब जैसे ही वहां पर राजनेताओं का काम खत्म हुआ तो वहां पर लॉकडाउन हो गया है। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस विषय पर राय जरूर रखिएगा कि जब तक राजनेताओं का काम चल रहा था, जब तक तो पूरा दमोह में सब कुछ आवागमन, आना जाना सब कुछ छूट थी, लेकिन जैसे ही दमोह में राजनीति का काम बंद हुआ वैसे ही दमोह में लॉकडाउन लगा दिया गया। इस विषय पर आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं। और पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इम्तियाज चिश्ती जुड़ चुके हैं। इम्तियाज जी, दमोह पूरा लॉक हो गया है, क्या कहेंगे? जी हेमंत जी, मैं बता दूं कि बीते कई दिनों से जो एक राजनीतिक रैलियां चल रही थी और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर तमाम प्रदेशों से और जिलों से जो जनप्रतिनिधि, नेता, विधायक, मंत्री डेरा डाले हुए थे और उनकी फिर सभाएं हुई। इसके बाद जो कोरोना ब्लास्ट दमोह में हुआ है उसका ये असर हुआ है कि कई तो मौतें हो चुकी हैं 2 दिन के 3 दिन के। बिल्कुल हाँ। और इसमें हमारे जिले के वरिष्ठ जो एसडीएम आनंद कोपरिया जी थे, वो भी एडमिट थे, कोरोना पॉजिटिव थे। आखिर उनकी भी इसमें मृत्यु हुई है और कई लोगों की जान अब खतरे में आ चुकी है। कुल मिला के कोरोना ब्लास्ट जैसे हालात दमोह में बन चुके हैं और जो मरीजों की संख्या थी अब वो कई गुना में आने लगी है। जैसे 15 डेली प्रतिदिन आते थे तो आज 100 से 70 से ऊपर आने के। जी, बहुत बड़ा अपडेट। अपने दर्शकों को कोट कर दें एक बार, जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं। एक बात हमारे यहाँ संवाददाता ने हमको बताई है, इम्तियाज चिश्ती जी का कहना है कि कल तक जो केस 15 आ रहे थे, 10 और 15 लोगों का पॉजिटिव केस आ रहे थे, आज वो 110 लोग आ गए हैं। मतलब 7 गुना केस एक ही दिन में बढ़ गए हैं। निश्चित तौर पर बहुत गंभीर मसला है। क्या आंकड़ों को छुपाने का कोई खेल चल रहा था क्या यहाँ पर? और हेमंत जी, मैं बता दूं कि यहाँ पर यहाँ के जिले के मुखिया कलेक्टर तरुण राठी ने अब 19 तारीख की रात से जो 144 धारा लागू की है, ये चुनाव के बाद लागू की है। अब सड़क पर 4-5 लोग एक साथ नहीं दिखेंगे। जो हजारों की तादाद में झंडा बैनर लेके चलते थे, अब वो लाठियां खाएंगे अगर 4 दिखेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि दमोह के लोगों के लिए, सहूलियत के लिए यहाँ पर दुकानें खोलने का, जो दूध की दुकानें हैं, किराने की हैं, सुबह 2 घंटे छूट दी गई है और शाम को 2 घंटे। और ये पूरा सिलसिला और मेडिकल के लिए खोल के इसको छूट दी गई है। बाकी टाइम ये बंद रहेगा। तो और इसके अलावा कोई और एहतियात, मतलब घर से बाहर निकलते से ही कार्रवाई जारी होगी। लेकिन आपने बोला कि पिछले एक समय में लगातार दमोह खुला हुआ था, उसका असर शायद 7 दिन का लॉकडाउन लगाने से नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपने बताया कि एक एडीएम की मृत्यु हो चुकी है। खुद कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और कई लोगों के तो संपर्क में थे। यानी जो कुछ होना था वो तो हो चुका है दमोह में। यानी दमोह अभी भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रिस्क फैक्टर के साथ जी रहा है। दमोह के जो लोग हैं, निश्चित तौर पर उनमें एक दहशत तो देखी जा रही होगी। बिल्कुल, मैं पंजाब केसरी के तमाम दर्शकों को बताऊंगा कि ये जो हालात आज पैदा हो गए हैं, ये सभाओं से हो गए हैं और इन प्रदेश की सरकारें इसकी जिम्मेदार हैं। वो रैलियां हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी का नाम ले रहा हूँ, उसमें जितनी कांग्रेस दोषी है उतनी बीजेपी के नेता दोषी हैं। तो जो मालूम था कि पूरे प्रदेश में कोरोना के प्रकोप फैल चुका है तो दमोह में भी एहतियात बरतना था, लेकिन वो लापरवाही भई और आखिर लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि अब दमोह में केस 2 और 3 संख्या में आ गए और लोग दहशत में हैं। इन्होंने तो आज डिसीजन लिया है,
हमारे यहाँ के तो व्यापारी और किराना जो मोबाइल एसोसिएशन है, व्यापारी वर्ग, उन्होंने अपने 3 दिन का कलेक्टर के आदेश के पहले ही डिसीजन ले लिया था कि हम स्वेच्छा से 3 दिन का बंद करेंगे। लेकिन उसके बाद प्रशासन को शायद शर्म महसूस हुई होगी, तब जाके ये आदेश पारित किया गया है। जी, हमारे साथ कई दर्शक जुड़ रहे हैं। सतीश गुप्ता का कहना है कि चुनाव खत्म और लॉकडाउन स्टार्ट, ये सबको पता था। मतलब कहीं ना कहीं लोग तो ये बात को समझ रहे थे कि जब तक राजनेताओं का काम चल रहा है तब तक लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही राजनेताओं का काम बंद होगा उस दिन लॉकडाउन भी लगेगा, पूरे नियमों का पालन भी होगा और घर पर निकलने पर डंडे भी मिलेंगे। क्या लग रहा है, क्या स्थानीय लोगों से आपकी बातचीत हुई इस विषय में? बिल्कुल, सबका कहना है कि अब ये कोरोना तो मतलब ही कोरोना साबित हो रहा है। तो जब मतलब था सरकार को तो खूब उसका उपयोग किया और खूब छूट दे रखी, लेकिन जैसे ही सरकार का मतलब निकला अब ये डंडा 144 का लागू हो गया है। अब कोई बिना मास्क के नहीं निकलेगा। बिल्कुल। भीड़ों में और बसों में भर के किराए की बसों में पैसा दे देकर राजनीतिक पार्टियां, दोनों दलों की पार्टियां जो ला रही थी जनता, कोरोना को लाद के ला रहे थे ट्रैक्टर ट्रालियों में, बसों में। बिल्कुल। अब वो एक विस्फोट की सूरत में सामने आ रहा है। आखिरकार प्रशासन को मजबूर होना पड़ा और एक साथ 6 दिन लगातार 6 दिन करना पड़ा दमोह। अब इसके बाद क्या हालात होंगे ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी और जैसे केस का आपने बताया कि 2 दिन पहले तक जो 10 और 15 केस निकलकर सामने आ रहे थे, अब वो केसों की संख्या अचानक ही 100-125 हो गई है। तो ये भी एक गंभीर पहलू को उजागर करता है। हमारा यहाँ पे आपसे कहना है कि एक बार जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनसे भी जरूर बात कीजिएगा इस विषय में, और ये सवाल जरूर पूछना क्या ये आंकड़े अब तक छुपाए जा रहे थे इस विषय में, और लोगों का क्या कहना है कि वाकई कोरोना के नाम पे अब तक उनको कुछ गुमराह किया जा रहा था। जो दमोह के लोग हैं, क्या किसी तरह की दहशत देखने को मिल रही है? बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल ये बात है कि जब चुनाव 14-15 से 16-17 तक जो चुनाव के दौरान रहा है, जब जो आंकड़े सरकारी तौर पर जिला मुख्य चिकित्सालय अधिकारी से जारी किए जा रहे थे वो एक भ्रमित करने वाली थी। यहाँ तक कि आम आदमी भी समझ रहा था कि अस्पताल में जगह नहीं, लंबी लंबी लाइनें हैं, और जो सरकारी रिपोर्ट आती है वो 30, 35, 25, 11, जबकि जो असल इसकी हकीकत थी वो 70-80 पार कर जाती थी। इतनी रिपोर्टें आती थी, दवाई जाती थी, लेकिन अब वो सही रिपोर्ट पेश करने लगी है। इम्तियाज जी, पंजाब केसरी लगातार अपने दर्शकों तक बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचा रहा है। हमारा कहना है कि अब इस पूरे मामले में आप अपनी नजरें बनाए रखिए, और मेरा एक जो स्वास्थ्य अधिकारी है उनसे जरूर ये बात पूछना है कि अब तक जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे क्या वो झूठे थे, क्या वो जनता को उनके नाम पर गुमराह किया जा रहा था। लगातार पूरी पल पल की अपडेट आप हम तक देते रहिए, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त इम्तियाज चिश्ती जुड़े हुए थे। इम्तियाज जी का कहना था कि वाकई इस वक्त जो दमोह की जो स्थिति है वह बहुत ही नाजुक है, और सरकार को इस विषय में अब तक जो निकलकर सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं जो दमोह की जनता है वह भी इस बात को मान रही है कि अब तक उसे कोरोना के नाम पर भ्रमित किया गया था, और जैसे ही राजनेताओं का काम संपन्न हुआ, यानी चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद एकदम ही दमोह में लॉकडाउन लगा दिया गया था। एक और जो गंभीर बात उन्होंने यहाँ पर सामने रखी वो बात यह थी कि कल तक जिस दमोह में 10 और 15 केस हर दिन निकलकर सामने आते थे, आज वहां पर एक दिन में ही लगभग चुनाव खत्म होने के एक दिन बाद ही लगभग 110 केस निकलकर सामने आ गए। इस 100 का आंकड़ा कैसे छू लिया, 100 का आंकड़ा कैसे पार कर दिया कोरोना अचानक ही? जब राजनीतिक एक्टिविटी इतनी हो रही थी, लाखों की भीड़ एक जगह जुट रही थी, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही अब चुनाव खत्म हुए तो दमोह में कोरोना का ऐलान, कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन का ऐलान हो गया। मेरे साथ तमाम दर्शक भी जुड़े हैं, लगातार वे अपनी राय रख रहे हैं, और एक आदित्य मोदी का कहना है कि बहुत लोग मर चुके हैं दमोह में। बिल्कुल आदित्य जी, ऐसी लगातार खबरें